हेलो माय क्यूट लिटिल स्टार्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं विच इज सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। सारे ही फेजेस को, मियोसिस, माइटोसिस, सबको डिटेल में समझेंगे। प्लस वी विल सी द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, एंड पीवाईक्यूज। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. So let's get started. So our first topic is cell division. तो बेटा सेल डिवीजन क्या होता है, सेल क्यों डिवाइड करता है, क्या प्रोसेस होता है। तो देखो बेटा, सेल डिवीजन ना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जहां पे जो एक पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड करके अपने जैसी दो डॉटर सेल बनाता है या दो से ज्यादा डॉटर सेल बनाता है। ठीक है, सेल डिवीजन ना बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही बेसिक प्रोसेस होता है हमारी लाइफ का एंड फॉर द कंटिन्यूअस नीडिंग ऑफ सेल। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी सेल बेटा खराब हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसको हम न्यू सेल से रिप्लेस करेंगे। न्यू सेल कहाँ से आएगा, सेल डिवीजन के प्रोसेस से ही तो आएगा। जब एक सेल डिवीजन में जाएगा, डिवाइड करेगा और अपने जैसे डॉटर सेल बनाएगा, राइट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं एक सिंगल सेल से, है ना। फिर वो सेल डिवाइड होते होते एक ऑर्गेनिज्म को बना देता है। अब जैसे हम ना आपका एग्जाम्पल लेते हैं, ह्यूमंस का एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। तो ह्यूमन की लाइफ स्टार्ट होती है एक छोटू से जाइगोट से, ठीक है। फिर क्या होता है, डिवीजन होते होते एक बेबी का फॉर्मेशन होता है। अब पहले आप छोटू से बेबी थे, अब आप इतने बड़े हो गए हो, ठीक है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपके बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ हो रही है, आपकी मेंटल एबिलिटीज की ग्रोथ हो रही है ना। जब हमारी ग्रोथ हो जाती है उसके बाद भी जो सेल डिवीजन है वो होता ही रहता है, क्योंकि सेल डिवीजन ग्रोथ के लिए भी होता है एंड रिप्लेसमेंट के लिए भी होता है। अगर हमें चोट लग गई या कोई एक्सीडेंट हो गया छोटा मोटा और कहीं पर कोई सेल हमारे डैमेज हो गए, तो नए सेल वहां पे कैसे आएंगे, सेल डिवीजन के प्रोसेस से आएंगे, है ना। अब जैसे आपको पता है जो पेरेंट सेल होता है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा, 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। 46 यानी 23 पेयर्स, 46 यानी बेटा 23 पेयर्स, ठीक है। तो सेल डिवीजन में क्या कह रहे हैं कि जब सेल डिवाइड करेगा तो ये जो पेरेंट सेल होगा ये अपने जैसे दो डॉटर सेल बना देगा, ठीक है, दो डॉटर सेल बना देगा या फिर दो से ज्यादा। अब जो ये डॉटर सेल बनेंगे इनके पास भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे अगर दो डॉटर सेल बने तो, और अगर चार बनेंगे तो जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो हाफ हो जाएगा। यही तो होता है माइटोसिस एंड मियोसिस का प्रोसेस जो अभी आप आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। अब इंपॉर्टेंस देखते हैं सेल डिवीजन की। जैसे हमने डिस्कस किया ग्रोथ के लिए होती है ना, हेल्प करती है बेबी को एक एडल्ट बनने में, ठीक है। आप जब छोटे थे ऐसा तो नहीं हुआ बेटा कि आपका एक सेल का साइज पहले इतना छोटा था फिर कुछ टाइम बाद वो सेल साइज इतना बड़ा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब ग्रोथ होती है तो जैसे सेल के साइज मल्टीप्लाई होते हैं, सेल मल्टीप्लाई होता है, पहले एक सेल था फिर दो बने, तीन बने एंड बनते गए बनते गए बनते गए, ठीक है। रिपेयर की नहीं जरूरत होती है, हमें छोटी मोटी चोट लग जाती है, कट लग जाता है, ब्लड निकलने लगता है, कुछ टाइम बाद हम देखते हैं वहां पे पपड़ी आ गई, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस से ब्लड रुक गया। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं वहां पे तो हमारी नॉर्मल स्किन है, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वहां पे हमारे कोई चोट लगी थी या नहीं लगी थी। किसकी वजह से होता है, सेल डिवीजन की वजह से होता है ना। सेल क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं और रिपेयर कर रहे हैं हमारे वुंड को, ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग न्यू सेल, है ना। वहां चोट पे न्यू सेल्स ही तो आते हैं बेटा। रिप्लेसमेंट, अब देखो, अब जो सेल है वो भी डेड हो जाते हैं। जैसे WBCs का लाइफ स्पैन क्या होता है, 120 डेज, सॉरी RBCs का 120 डेज होता है, WBCs का ओनली फ्यू वीक्स फ्यू डेज होता है ना।
तो बेटा अब जब ओल्ड सेल को रिप्लेस करना है, क्योंकि वो डेड हो गए हैं, वो ओल्ड हो गए हैं, वो पुराने हो गए हैं, है ना, तो वो कैसे रिप्लेस होंगे? उनकी जगह पर जब नए सेल्स आएंगे। अब जैसे बेटा आप हो, ठीक है, घर में टीवी है, टीवी का रिमोट खराब हो गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसे रिप्लेस कर दोगे नए रिमोट से। सेल की बैटरी खत्म हो गई, उसे रिप्लेस कर दोगे नए सेल से, तभी तो रिमोट काम करेगा, तभी तो टीवी चलेगा। सेम यहीं पर यहाँ पर भी बिल्कुल सेम हो रहा है। लास्ट वन है रिप्रोडक्शन, ठीक है। यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन अपने आप होता है ना, वो अपने आप ही डिवाइड करते हैं, अपने जैसे डॉटर सेल बना लेते हैं। बट जो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी हम लोग, वहां पर सेल डिवीजन माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों के थ्रू होता है, एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन डिटेल। आई होप बेटा समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। अब बेटा आपको भी पता है सेल डिवीजन के दो टाइप होते हैं, पहला होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। दोनों ही बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन आता ही आता है बेटा, आता ही आता है क्वेश्चन, है ना। माइटोसिस क्या होता है बेटा? माइटोसिस मतलब एक ऐसा सेल डिवीजन जो हमारे सोमैटिक सेल में होता है, यानी बॉडी के सेल में। जैसे कहाँ कहाँ पर? हाथों में, स्किन में, हेयर्स में, लेग्स में, फेस में, लिप्स पे, नोज पे, बॉडी पार्ट्स में जो होता है। माइटोसिस मतलब एक ऐसा सेल डिवीजन जो कहाँ हो रहा है? हमारे बॉडी सेल्स में हो रहा है। बॉडी सेल्स को बेटा क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है? दो डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं जो जेनेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट सेल के। क्या मतलब है इसका? मैंने पहले एक्सप्लेन किया था आपको। एक ये पेरेंट सेल है, ठीक है, इसके पास बेटा कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम मतलब बेटा 23 पेयर्स। ये क्या करेगा? अपने जैसे दो डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस कर देगा। ये अपने जैसे दो डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस कर दिए। माइटोसिस की बात कर रही हूँ बेटा मैं, है ना, माइटोसिस की बात कर रही हूँ। तो माइटोसिस में क्या होगा? अपने जैसे दो डॉटर न्यूक्लियाई पेरेंट सेल प्रोड्यूस कर देगा, लेकिन ये जो दो डॉटर न्यूक्लियाई होंगे इनके पास भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, विच इज 46। दोनों के पास सेम रहेगा, क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल चेंज नहीं होता है माइटोसिस में। वन थिंग यू रियली नीड टू कीप इन माइंड बेटा, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर एक कंफ्यूजन की वजह से एग्जाम में, चाहे वो इवैल्यूएशन हो, प्री बोर्ड्स हो या मेन बोर्ड्स हो, उसमें बेटा आप लोग कंफ्यूज होकर छोटी मोटी गलतियां कर देते हो और फिर मार्क्स कट जाते हैं। इस चीज को बेटा ध्यान में रखो कि माइटोसिस जो हमारे बॉडी के सेल्स में होता है उनमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होता, बिल्कुल सेम रहता है। तो माइटोसिस में क्या हो रहा है? ये पेरेंट सेल है, इसके पास कितने क्रोमोसोम है? 46। ये अपने जैसे दो डॉटर सेल बना रहा है, उसके पास भी कितने क्रोमोसोम है? 46 ही क्रोमोसोम है। चलो इतना हमने समझ लिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? ईच डॉटर सेल हैज सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ मैंने आपको बताया दोनों डॉटर सेल के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है एज द पेरेंट सेल। It is known as equational division because the number of chromosome remain unchanged. मैंने आपको बताया कि माइटोसिस वो सेल डिवीजन जो हमारे सोमैटिक सेल्स में होता है, यानी बॉडी सेल्स में होता है, उसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, बिल्कुल सेम रहता है। इसी वजह से माइटोसिस की इस प्रॉपर्टी की वजह से हम उसे क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। अगर रीजन एंड असर्शन में क्वेश्चन आता है, या कोई भी ऐसा शॉर्ट, एकदम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में आता है, किसी की फॉर्म में भी आता है कि व्हाई माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स अनचेंज। क्रोमोसोम के नंबर अनचेंज रहते हैं, हाफ नहीं होते, जितने पहले थे विच इज 46 इन नंबर उतने ही रहते हैं। ठीक है बेटा, आई होप समझ में आया होगा माइटोसिस। आपके सिलेबस में तो पूरा डिटेल में माइटोसिस है, तो अभी तो हम स्टेप बाय स्टेप, फेज बाय फेज इसको डिटेल में समझने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट और याद रखने वाली चीज क्या है कि मियोसिस ना रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है।
अब ये रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल मतलब फीमेल्स में एग और मेल में स्पर्म, फीमेल में एग मेल में स्पर्म, ये क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल है। मियोसिस किस में होता है? सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में ही होता है। मियोसिस के प्रोसेस में क्या होता है? 4 डॉटर सेल बनते हैं, ईच विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। चलो समझते हैं बेटा, यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। ये पेरेंट सेल है, इनके पास कितने क्रोमोसोम हो गए? 46। मियोसिस की बात कर रही हूँ ये मैं, माइटोसिस ऊपर खत्म हो गया है। कंफ्यूज मत होना बेटा, यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, माइटोसिस ऊपर वाला है, मियोसिस नीचे वाला है। मियोसिस में पेरेंट सेल के पास 46 क्रोमोसोम है एज यूजुअल। ये क्या बना रहे हैं? 4 डॉटर सेल बना रहे हैं। 4 डॉटर सेल बना देते हैं, चलो जल्दी जल्दी बेटा। 4 डॉटर सेल बन गए। अब मियोसिस में ये जो 4 डॉटर सेल हैं, इनके पास रहेंगे 23 क्रोमोसोम। 23 क्यों रहेंगे? क्योंकि इन चारों में रहेंगे, मतलब इसमें 23 होंगे, इसमें 23 होंगे, इसमें 23 होंगे, इसमें 23 होंगे, 23 इन ईच, है ना। क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया, मैथ्स लगाओ, 46 का आधा कितना होता है? 23। तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही तो गए ना डॉटर सेल के पास। क्यों गए हैं? हाफ मदर से मिल रहे हैं, हाफ फादर से, ठीक है। ये कब होता है? रिप्रोडक्शन के टाइम पे होता है। ये क्रोमोसोम नंबर हाफ क्यों होते हैं? ताकि जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो बेबी होगा, जो उसको क्या मिले? करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिले, विच इज 46। 23 मम्मी से, 23 पापा से। समझ में आया बेटा इतना? अब चलो डिटेल में समझते हैं। पहले हम बेटा इंटरफेस को समझते हैं। इंटरफेस क्या होता है? माइटोसिस से पहले होने वाला एक फेज जिसे हम इंटरफेज बोलते हैं, और इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। जो इंटरफेज होता है ये माइटोसिस का पार्ट नहीं होता ऑफिशियली, लेकिन इंटरफेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंटरफेस में जो सेल होता है बेटा, वो अपने आप को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के प्रोसेस में जाने के लिए, ठीक है। जैसे आप हो, आपके एग्जाम है ना, आप भी प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को पढ़ाई करके, अब आप बिना पढ़े तो जाओगे नहीं बेटा, है ना। तो प्रिपरेशन फेज आपका चल रहा है। तो इंटरफेज भी क्या होता है? सेल का प्रिपरेटरी फेज होता है। बिना प्रिपरेशन के तो बेचारा जाएगा नहीं बेटा वो सेल डिवीजन में, यही होता है, ठीक है। इंटरफेज बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे सेल अपने आप को डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर करता है। इंटरफेज की 3 मेजर स्टेजेस होती हैं, G1, S फेज एंड G2 फेज। क्या होते हैं ये तीनों स्टेज और क्या होते हैं ये तीनों फेजेस? चलो डिटेल में समझते हैं। G1 phase, cell grow in size, number of organelles increase, cell performs normal function। मतलब जो नंबर ऑफ ऑर्गेनल होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ऑर्गेनल मतलब सेल के अंदर की जो ऑर्गेनल्स होती हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर बेटा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, राइबोसोम, ये सब, इनका जो नंबर होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इनका जो नंबर होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। सेल का साइज भी कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जो सेल होगा वो नॉर्मल फंक्शन भी परफॉर्म करेगा, अपना डेली का काम करता है, जैसे रेस्पिरेशन, प्रोटीन एंड सिंथेसिस। अच्छा बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड पास्ट ईयर में भी क्वेश्चंस आए हैं फॉर श्योर। उसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो उसकी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक की टर्म, जैसे क्रोमैटिन, है ना, और क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में, डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए रेप्लिकेशन, इन सभी को हमने डिटेल में बिल्कुल पढ़ा है, डिटेल में समझा है। तो एक बार बेटा उस वीडियो को देख लेना ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएं। अब आते हैं इस एस फेज पे, जिसे हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। ऑल्सो बेटा
लेक्चर देखते टाइम ना आप साथ में नोट्स बनाते चलो, है ना, क्योंकि अभी आप देख रहे हो आपको समझ में आ रहा है, आप लिखोगे नहीं ना फिर भूल जाओगे। अभी आप साथ साथ में लिख लोगे तो रिवीजन के टाइम पे बहुत इजी हो जाएगा। एस फेज को हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज बोलते हैं। यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन डिटेल में पढ़ना है तो बेटा मैंने वीडियो बनाई है। रेप्लिकेशन मतलब सेल अपने डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, ताकि जब सेल डिवाइड हो तो दोनों न्यू सेल के पास सेम जेनेटिक मटेरियल हो। सेल डिवीजन में क्या हो रहा था, सेल डिवाइड होकर दोनों डॉटर सेल बना रहे थे, तो क्या हो रहा है, पेरेंट सेल का डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है ताकि जो उनका सेल है वो अपने डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनाए और एग्जैक्ट कॉपी ही वो दोनों डॉटर सेल के पास चली जाए, ठीक है, ताकि कैसा सेम जेनेटिक मटेरियल हो, है ना। क्रोमोसोम ऑल्सो डुप्लीकेट। अब क्रोमोसोम देखो, हर क्रोमोसोम के पास दो आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स होते हैं, है ना। क्रोमैटिड्स बेटा मैंने देखो वैसे डिटेल में इस चीज को समझाया है, बट मैं यहाँ पर भी एक बार बता देती हूँ ना। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो डू चेक इट आउट बेटा। देखो बनाते हैं, अरे जैसे मैं बता रही हूँ, ये क्रोमोसोम है ना, क्रोमैटिड्स क्या होंगे, ये दो, इन सॉरी, हाँ सॉरी, ये दो, इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम होगा, ठीक है, उसके भी दो आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स होंगे, डुप्लीकेट करेगा क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिड मतलब क्रोमोसोम के दो आर्म्स होते हैं, आइडेंटिकल क्रोमैटिड मतलब दोनों आर्म्स में सेम जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। सेंट्रोसोम ऑल्सो डुप्लीकेट। सेंट्रोसोम जो कि सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। इसका काम होता है स्पिंडल फाइबर बनाना जो माइटोसिस के दौरान बनते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या करता है, क्रोमोसोम को अलग अलग करता है और ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, ध्यान रखना है। लास्ट है हमारा G2 फेज। ये फाइनल प्रिपरेशन होती है माइटोसिस की। यहाँ पे सेल चेक करता है कि सब कुछ सही है। आप जैसे एग्जाम में जाने से पहले घर से निकलते टाइम अपना वो पेन किट पाउच चेक करते हो कि भाई पेन रखा है, ब्लू पेन है, ब्लैक पेन है, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब चेक करते हो, फुल प्रिपरेशन है कि नहीं है, कोई चिट विट तो नहीं रख ली हमने गलती से अपनी पॉकेट्स में, है ना, रखनी नहीं है बेटा। सेल चेक करता है कि सब कुछ सही है या नहीं, तो कोई डीएनए डैमेज है या नहीं, सारे ऑर्गेनल्स रेडी हैं या नहीं, और जब सेल को फाइनल चेक मिलता है, फाइनल टिक मिलता है, तब सेल जाता है माइटोसिस में। तो चलिए माइटोसिस को समझते हैं डिटेल में। देखिए बेटा, माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस एक टाइप का सेल डिवीजन होता है, मैंने आपको बताया था, जहां पे एक सेल वन पेरेंट सेल डिवाइड करता है और अपने जैसे दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम, आइडेंटिकल डॉटर सेल सॉरी, बना लेता है, ईच हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो मैंने बोला वही यहाँ पे लिखा है, और मैंने आपको पहले भी बताया था, पेरेंट सेल है, यहाँ पे कितने क्रोमोसोम होंगे, साथ साथ डायग्राम बनाते चलो बेटा, 46 क्रोमोसोम होंगे। ये क्या बनाएगा, अपने जैसे दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाएगा। इनके पास भी कितने क्रोमोसोम होंगे, दोनों के पास बेटा 46 होंगे, 46 इन ईच। जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। माइटोसिस कहाँ होता है, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। बॉडी सेल्स में होता है, स्किन में, स्टमक में, लिवर में, हर जगह होता है सिवाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के। इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी इसका आंसर बताया था, क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो इक्वल रहते हैं एंड क्रोमोसोम नंबर अनचेंज रहते हैं। दो फेजेस होते हैं, दो मेन स्टेजेस होती हैं माइटोसिस की, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। तो माइटोसिस में तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन मतलब नंबर तो सेम ही रहते हैं साइटोप्लाज्म के। तो फेजेस कितने हैं, दो हैं, कैरियो एंड साइटो। तो एक एक करके समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कैरियोकाइनेसिस। तो चलो कैरियोकाइनेसिस विच इज न्यूक्लियर डिवीजन, इसको डिटेल में समझते हैं। कैरियोकाइनेसिस के चार कंटिन्यूअस फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज।
चलिए पहले प्रोफेज को डिटेल में देखते हैं। देखो बेटा, कॉपी पेन लेकर बैठो अपना, अब नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, बाद में ऐसा लगेगा दिमाग में बिल्कुल खिचड़ी पक गई और फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रोफेज को हम क्या बोलते हैं? प्रिपरेशन फेज बोलते हैं। प्रोफेज होता है प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। ये पहला स्टेप होता है कैरियोकाइनेसिस का, पहला स्टेज होता है कैरियोकाइनेसिस का, जिसमें सेल डिवीजन की तैयारी शुरू होती है, स्टार्ट होती है। इस स्टेज में जो क्या कहते हैं क्रोमोसोम होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टूटना शुरू हो जाती है। तो चलिए एक एक करके पॉइंट्स को समझते हैं। The long chromatin threads in the nucleus start coiling, become short, thick, visible as chromosome. मतलब क्रोमैटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डीएनए और प्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है बेटा। क्रोमैटिन क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो डीएनए और प्रोटीन्स का बना होता है। नॉर्मली ये लूज होता है न्यूक्लियस के अंदर। देखो डायग्राम में मैं दिखाती हूँ, एक मिनट, हाँ वेट वेट बेटा वेट। आई होप ये डायग्राम विजिबल होगा, मतलब अच्छे से। ये क्रोमैटिन दिख रहा है यहाँ पर या नहीं दिख रहा है बेटा? ये क्रोमैटिन ये क्या कर रहा है? कॉइल होना स्टार्ट कर रहा है ना। वो ही यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ईच क्रोमोसोम नाउ अपीयर एज टू आइडेंटिकल सिस्टर। क्या मतलब है इसका? फॉर्मेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड हो रहा है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड हो रहा है। हर क्रोमोसोम दिखाई देता है एज टू आइडेंटिकल पार्ट, जिसे कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। दोनों क्रोमैटिड एक पॉइंट से जुड़े होते हैं जिसे कहते हैं सेंट्रोमियर। इस पॉइंट से जुड़े, इस पॉइंट को क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर, ठीक है। फिर इन द डायग्राम, इन द पिक्चर, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है साइड में जो दिख रही है आपको। लेकिन लेट प्रोफेज में क्या हुआ? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन टूटने लगी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर। देखो लिखा हुआ यहाँ पे, टूट रही है नहीं टूट रही है ना। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? सेंट्रियोल्स मूविंग अपार्ट। ये सेंट्रियोल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है? एस्टर है, स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियस डिसअपियर हो रही है, मतलब सेल डिवीजन क्या कर रहा है? सेल क्या कर रहा है? सेल डिवीजन के प्रोसेस के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है, ठीक है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर, ये भी डिसअपियर हो जाता है, जो एक साइन होता है कि अब सेल बिल्कुल रेडी है सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। सेंट्रियोल मूव टू ऑपोजिट पोल्स एंड हेल्प फॉर्म द स्पिंडल फाइबर। लेकिन सिर्फ ये एनिमल सेल में होता है। देखो यहाँ पे ये, अच्छा बाय द वे, ये जो गोल गोल वाले दिख रहे हैं ना आपको, ये एनिमल सेल है। सारे डायग्राम्स में ध्यान रखना, ठीक है। ये एनिमल सेल का डायग्राम है और ये स्क्वायर बॉक्स जो दिख रहा है, रेक्टेंगल बॉक्स, ये प्लांट सेल का है, ठीक है। तो एनिमल सेल में देखो जो सेंट्रियोल है, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ये सेंट्रियोल, ये क्या कर रहे हैं? सेंट्रियोल मतलब एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो स्पिंडल फाइबर बनाने में मदद करते हैं। ये सेंट्रियोल दूसरे मतलब ऑपोजिट पोल्स पे जा रहे हैं और क्या बन रहा है? यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बन रहा है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल न्यूक्लियस के पास से सेल के दोनों पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। ये सेल के दोनों पोल्स हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर बिगेन टू फॉर्म, मतलब क्या है? स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं? एक तरह के फाइबर्स होते हैं, माइक्रोफाइबर्स होते हैं जो क्रोमोसोम को मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये फाइबर सेंट्रियोल से निकलते हैं और सेल के अक्रॉस स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक बेटा। देखो इसमें डायग्राम में, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? अर्ली प्रोफेज में क्या हो रहा है? क्रोमैटिन दिख रहा है, कॉइल होना स्टार्ट कर चुका है, सेंट्रियोल मूव कर रहा है ऑपोजिट पोल्स पर। लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चली जाती है, डिसअपियर हो जाती है, क्रोमोसोम क्लियरली दिखने लगता है, स्पिंडल फाइबर अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप बेटा यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेटाफेज बेटा। नेक्स्ट क्या है हमारा? मेटाफेज, ठीक है।
जिसे हम क्या बोलते हैं, मिडिल फेज बोलते हैं, मिडिल फेज। अब आप ये सोच रहे होगे मैम प्रोफेज का तो डायग्राम दिखा दिया, मेटाफेज और एनाफेज का डायग्राम कहीं नहीं दिख रहा। वेट बेटा, ये दूसरी स्लाइड में मैंने डायग्राम लगाए हैं, ठीक है। पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, देन डायग्राम की हेल्प से एक बार और समझ लेंगे। मेटाफेज यानी मिडिल फेज, मतलब ये बीच का जो फेज होता है, ठीक है, ये माइटोसिस सेल डिवीजन का सेकेंड स्टेज होती है। क्या लिखा है यहाँ पे, क्रोमोसोम लाइन अप इन द सेंटर ऑफ द सेल कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। देखो क्रोमोसोम मतलब डीएनए का टाइटली पैक स्ट्रक्चर, और अगर वो लूजली पैक्ड है तो वो क्रोमैटिन है, टाइटली पैक है तो वो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम डीएनए का टाइटली पैक स्ट्रक्चर ये सेल के सेंटर में लाइन से अरेंज हो जाता है, लाइन से बिल्कुल, ठीक है, ऐसे एक इक्वेटोरियल प्लेन बना लेता है। ठीक ठीक है बेटा, एक प्लेट एक सेंटर एरिया बना लेता है जिसे हम इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। ईच क्रोमोसोम गेट अटैच टू स्पिंडल फाइबर से द सेंट्रोमियर। हर क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है, मतलब ये वाला पॉइंट, बीच वाला पॉइंट बेटा जो मैंने आपको बताया है, ये बीच वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ जहां से दो क्रोमैटिड्स जुड़ते हैं, ये दो क्रोमैटिड्स है, ये कहाँ से जुड़ रहे हैं, यहाँ से जुड़ रहे हैं सेंट्रोमियर से, ठीक है। ये स्पिंडल, ये जो सेंट्रोमियर है, ये स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाता है। स्पिंडल फाइबर मैंने आपको बताया एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सेंट्रियोल से निकलते हैं, इनका काम होता है क्रोमोसोम को खींचना। ये फेज इंश्योर करता है दैट ईच सेल विल गेट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब यही वो फेज है जो हर नए सेल को एग्जैक्ट सेम कॉपी मिले, इस चीज की गारंटी लेता है, इस चीज को इंश्योर करता है। अगर मेटाफेज ठीक से नहीं होता है बेटा तो एक सेल के पास ज्यादा और दूसरे के पास कम डीएनए जाता है, जिससे जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्रोमोसोम इस स्टेज में सबसे क्लियरली विजिबल होता है माइक्रोस्कोप में। ठीक बेटा, समझ में आया इतना। एनाफेज देखते हैं, चलो पहले मेटाफेज का अच्छा डायग्राम देख लेते हैं ना। देखो ये राउंड, ये सेल है एनिमल सेल, ये वाला प्लांट सेल, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। ये क्या है, जो इक्वेटोरियल प्लेन की तरह क्रोमोसोम अटैच लाइन में लग गए, बिल्कुल लाइन से खड़े। इस लाइन को हम क्या कह रहे हैं, इक्वेटोरियल प्लेन, सॉरी सॉरी बेटा सॉरी, इक्वेटोरियल प्लेन। प्लांट सेल में भी लाइन की तरह लग गए, क्या कहा जा रहा है, इक्वेटोरियल प्लेन। साइड में क्या हो गए, ये स्पिंडल फाइबर्स, है ना बेटा, ठीक है। तो एनाफेज देखते हैं हम। एनाफेज होता है सेपरेशन फेज, जुदा हो रहे हैं, सेपरेशन हो रहा है, अब अलग अलग होने का टाइम, उफ। तो चलो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, इधर उधर की बातें नहीं सोचते। सेंट्रोमियर स्प्लिट सेपरेटिंग द सिस्टर क्रोमाटिड, यानी दोनों सिस्टर क्रोमाटिड जो पहले एक क्रोमोसोम के पार्ट हुआ करते थे, ये देखिए बेटा जी, ये क्या कर रहे हैं, अलग हो रहे हैं। अब इन्हें अलग होना है, मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, ये कह रहे हैं एक दूसरे को। स्पिंडल फाइबर क्रोमाटिड्स को खींचकर ऑपोजिट पोल विच इज लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द सेल की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, ऑपोजिट पोल्स की तरफ ले जाते हैं। ईच क्रोमाटिड इज नाउ एन इंडिविजुअल क्रोमोसोम। अब हर क्रोमाटिड एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम बन जाता है। इस फेज में इंश्योर होता है कि हर सेल को इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिले। जब क्रोमोसोम खींच रहे होते हैं तो उनका शेप या तो वी होता है या एल होता है, ठीक है। सेंट्रोमियर का पोजीशन पे डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम का वी शेप है, एल शेप है या फिर आई शेप है। डायग्राम देखते हैं, यहाँ पे तो हमें वी ही शेप दिख रहा है नहीं क्रोमोसोम का। यहाँ पे क्या है, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो रहे हैं, अलग जा रहे हैं, देखो जा रहे हैं अलग या नहीं जा रहे हैं, डायग्राम देखो बेटा, है ना। स्पिंडल फाइबर्स तो वही है, ऑपोजिट पोल्स पे खींच रहे हैं, वो स्पिंडल फाइबर्स क्या कर रहे हैं, क्रोमैटिड्स को खींच रहे हैं अपनी तरफ। ये देखो लेट प्रोफेज में दिख रहा है आपको, ये स्पिंडल फाइबर्स क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं क्रोमैटिड्स को अपनी तरफ, ठीक है, पुल्ड अवे। एनिमल सेल में भी हो रहा है और प्लांट में भी हो रहा है। नेक्स्ट फेज आता है हमारा
टेलोफेज, जिसे हम एंड फेज भी बोलते हैं। क्या होता है टेलोफेज में? टेलोफेज माइटोसिस का लास्ट स्टेप होता है। इस फेज में सेल अपनी आखिरी स्टेज में होता है जहां दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं बेटा। क्रोमोसोम अनकॉइल एंड बिकम थ्रेड लाइक क्रोमैटिन अगेन। क्या कहा जा रहा है इसमें? इस फेज में क्रोमोसोम जो कि एनाफेज में टाइटली पैक था, देखो एनाफेज टाइटली पैक है क्रोमोसोम एनाफेज में यहाँ पे। फिर क्या हो रहा है? स्पिंडल फाइबर खींचना चालू कर रहे हैं ना। खींचने के बाद वापस वो क्या बन जाएगा? क्रोमैटिन बन जाएगा, वापस थ्रेड लाइक बन जाएगा। इस डायग्राम में देखो, यहाँ देखो, ठीक है। क्रोमैटिन डीएनए का लूज थ्रेड लाइक फॉर्म, ठीक है। अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अराउंड ईच सेट। ये जो सेट्स दिख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रही है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गया। पहले ये चली गई थी, डिसअपियर हो गई थी, एक एक नई न्यूक्लियर एनवेलप बन गई है, ठीक है, हर डॉटर सेल के अराउंड। ठीक बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव कवर होता है जो न्यूक्लियस को सराउंड करता है। न्यूक्लियोलस आ जाता है, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाता है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर ब्रेक डाउन एंड डिसअपियर, नाउ द सेल इज रेडी फॉर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन विच इज साइटोकाइनेसिस। टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। ये आपको एनिमल सेल में दो न्यूक्लियाई बनते हुए दिखाई दे रहे हैं बेटा, बिल्कुल दे रहे हैं मैम। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो रहा है बेटा, बिल्कुल हो रहा है मैम। सेल के बीच से पिंच हो रहा है, देखो प्लांट सेल में नहीं हो रहा है, लेकिन ये है ना एनिमल सेल में हो रहा है, सिर्फ ये दिख रहा है, ये पिंच हो रहा है बीच से, ठीक है। तो ये क्या बन रही है? क्लीवेज फरो। इसे हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज फरो बोलते हैं मैम, ठीक है, क्लीवेज फरो। अरे ये पेन क्यों नहीं चल रहा है? हाँ, क्लीवेज फरो, ठीक है। एनिमल सेल में ऐसा नहीं, और प्लांट सेल में ऐसा नहीं हो रहा है, कोई क्लीवेज फ्रो व्रो नहीं बन रही है, ठीक है। क्लीवेज फ्रो क्यों बनती है बताओ जरा। कुछ टाइम बाद क्या होगा? ये क्लीवेज फ्रो है, ये होते 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 और नीचे आएगी, आते 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 सेल को पूरा अलग कर देगी। ये दो डॉटर सेल अलग से बन गए, ठीक है। प्लांट सेल में नहीं होता है, ये ध्यान रखना। साइटोकाइनेसिस एक बार देख लेते हैं बेटा डिटेल में, मतलब सेल डिवीजन। साइटोकाइनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है, सेल डिवीजन का फाइनल स्टेप होता है जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। साइटोप्लाज्म आपको पता है जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। एक सेल दो नए सेल्स में स्प्लिट हो जाते हैं ना टेलोफेज के एंड में, वही। साइटोकाइनेसिस दो टाइप के होते हैं, एनिमल में अलग होता है, प्लांट्स में अलग होता है। आपने अभी जस्ट पीछे थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से देखा था। एनिमल में क्या होती है? क्लीवेज फरो बनती है इन द सेंटर एंड डीपेंस अंटिल द सेल पिंचेस इनटू टू। मतलब ये क्लीवेज फरो बनी, ये डीप होती जाएगी, गहरी होती जाएगी जब तक ये अलग ना कर दे दोनों को, अलग ना कर दे ये दोनों को, ठीक है। हाँ, एनिमल सेल्स में क्या होती है? क्लीवेज फरो होती है, वो क्या करती है? सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। प्लांट सेल की बात करें, a cell plate forms in the center, the cell plate grow outward to form a new cell dividing the cell into two। क्लीवेज फरो की जगह प्लांट सेल में सेल प्लेट बनता है, ये देखो ये बन रहा है सेल प्लेट, ये बीच की लाइन क्या है? सेल प्लेट ही तो है बेटा, ये बीच की लाइन क्या है? सेल प्लेट ही तो है। तो एंड प्लांट सेल में क्या हो रही है? सेल प्लेट बन रही है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेल के सेंटर में फॉर्म होता है और ये ग्रो करता है और एक नई सेल वॉल बना देता है। फिर डायग्राम देखो, दो नई, अब बिल्कुल मैं अच्छे से जूम कर देती हूँ एक बार, बस इतना। ये दो नई सेल वॉल दिख रही है, आप एक इधर वाली है ना, तो ये इसकी हेल्प से बनी है, इसकी हेल्प से ये दो नई सेल वॉल बन गई है, ठीक है। क्लीवेज फरो फॉर्म नहीं होता है इसमें, लेकिन हाँ सेल वॉल फॉर्म हो जाती है क्योंकि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एक बना रहा होता है। आई होप बेटा यहाँ तक समझ में आया होगा
कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है अगर, तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो बेटा, तो देखो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो अब चैनल को। ऑल्सो बेटा आप बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की, बिफोर जंपिंग इनटू आवर अनदर टॉपिक विच इज मियोसिस। ठीक है, उससे पहले हम जरा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की बात कर लें, जिसका आप लोग इतनी देर से वेट कर रहे थे कि मैम ये इंपॉर्टेंट तो नहीं बता रही हैं आप, पढ़ाए जा रही हैं बस। देखो, मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट ईयर में भी पूछा गया है और आ सकता है। उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद ये कि आपको माइटोसिस की कोई भी स्टेज दे दीजिए, क्योंकि देखो मियोसिस आपके सिलेबस में बिल्कुल डिटेल में स्टेज बाय स्टेज नहीं है ना, लेकिन माइटोसिस है, तो माइटोसिस में क्या कर सकते हैं, आपको कोई भी एक स्टेज दे सकते हैं, डायग्राम बनाकर उसका, सिर्फ उसमें आपको उस स्टेज को आइडेंटिफाई करने हैं, उसका पूरा प्रोसेस लिखना है और डायग्राम को लेबल करना है। ये क्वेश्चन भी आया है और काफी चांसेस हैं आने के। या फिर किसी भी स्टेज का आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दे दिया विद स्पेसिफिक बाय लेबलिंग पार्ट्स, और फिलिंग द ब्लैंक्स और एमसीक्यू फॉर्म में तो आता है, जैसे आपसे पूछ लिया लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है ना, रिडक्शनल फेज कौन सा होता है, इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं माइटोसिस को, है ना, ये सब भी आ सकता है बेटा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा यहाँ तक आपको। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज मियोसिस। मियोसिस आपके सिलेबस में स्टेज बाय स्टेज, फेज बाय फेज डिटेल में बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया गया है, उसका एक ऐसे ही डिटेल्ड ओवरव्यू दे रखा है, तो हम उसी को समझेंगे। वरना मियोसिस तो बेटा बहुत बड़ा होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, और फिर मियोसिस में प्रो फेज ही सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, इतनी सारी स्टेजेस होती हैं उसमें। बट खैर, तो मियोसिस क्या है, एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन होता है। क्या होता है, स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन होता है। कहाँ होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज। इनका काम, मियोसिस का काम क्या होता है, गैमीट्स बनाना, मेल में स्पर्म एंड एग, फीमेल्स में एग। ठीक है, मियोसिस क्या है, एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन होता है जो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल जैसे टेस्टिस एंड ओवरीज में होता है। इसका मेन काम होता है गैमीट्स बनाना, यानी रिप्रोडक्टिव सेल बनाना, जैसे स्पर्म और एग। पर्पस क्या होता है मियोसिस का, गैमीट फॉर्मेशन का, यहाँ पे हमने पढ़ा, विच इज रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन प्रोवाइड करता है, हर सेल अलग होता है, क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है, ये हमने बताया था, है ना। स्टार्टिंग में बिल्कुल हमने पढ़ा था इस लेक्चर के कि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते, क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल सेम रहते हैं, लेकिन मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में कि क्यों मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ क्यों होते हैं, क्योंकि बेटा ताकि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे फुल नंबर रिस्टोर हो जाए। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक इंडिविजुअल में कितने होते हैं, 46। बेबी को 23 क्रोमोसोम मिलेंगे फादर से, 23 मिलेंगे मदर से। ठीक है, देखो इसमें यहाँ पे ये लिखा है, इन मियोसिस वन पेरेंट सेल, एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है 2 बार। मियोसिस में सेल डिवीजन कितनी बार होता है बेटा, 2 बार होता है। और कितने डॉटर सेल बनते हैं, 4 डॉटर सेल बनते हैं, 4 डॉटर सेल बनते हैं। हर डॉटर सेल के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है कंपेयर टू ओरिजिनल सेल। चलो इसको समझते हैं। देखिए, ये हो गया जी हमारा पेरेंट सेल, इनके पास है 46 क्रोमोसोम। यहाँ पे सेल 2 बार डिवाइड कर रहा है, लास्ट में बना रहा है ये 4 डॉटर सेल। तो यार हमने ये 4 डॉटर सेल बना दिए, चलो जल्दी जल्दी बना लेते हैं। 3, एक और बना दो साइड में 4, ये 4 डॉटर सेल बन गए। अब क्या कहा गया है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, यानी 46 का हाफ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 23 होता है ना। तो ये जो डॉटर सेल्स आपको दिख रही हैं यहाँ पे, ये चारों, इनके पास कितने क्रोमोसोम होंगे, 23, 23 ईच होंगे बेटा। मतलब इसके पास भी 23 है, ठीक है, इसके पास भी 23 है, इसके पास भी 23 है, एंड बेटा इसके पास भी 23 है। ठीक है बेटा,
इन सबके पास 23 क्रोमोसोम है। जो 4 डॉटर सेल बन रहे हैं वहां क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, हाफ हो रहा है, क्योंकि 46 का आधा कितना होता है, 23 होता है बेटा। और मियोसिस में सेल कितनी बार डिवाइड करता है मैम, 2 टाइम्स डिवाइड करता है। ठीक है, एक होता है मियोसिस 1, मियोसिस 1, एक होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होता है बेटा, जो क्रोमोसोम होता है, देखो पहले आप इस चीज को पक्की तरह से दिमाग में रखो, हर डॉटर सेल में हाफ क्रोमोसोम होते हैं विच इज 23। पेरेंट में कितने 46, चारों डॉटर सेल में कितने 23। ठीक है, इससे क्या बनते हैं, हेप्लॉइड सेल बनते हैं, यानी एन से हम डिनोट करते हैं हैप्लॉइड को। ठीक है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होगा पेरेंट सेल के पास 46 हो गए, ठीक है, तो मियोसिस के बाद 23 होते हैं हर सेल में। इतना समझ में आया। मियोसिस की 2 स्टेजेस होती हैं। मियोसिस 1 को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है हाफ में, है ना। तो क्रॉसिंग ओवर होती है यहाँ पे। ठीक है, उससे क्या होता है बेटा, क्रॉसिंग ओवर से जो जीन्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं एंड एक वेरिएशन प्रोवाइड होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा मियोसिस 2। मियोसिस 2 में क्या होता है, जो क्रोमैटिड्स होते हैं यानी जो क्रोमोसोम के आर्म्स होते हैं, हमने पिछले डायग्राम में एक्सप्लेन किया था, जो क्रोमोसोम के आर्म्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स बोलते हैं। वो सेपरेट हो जाते हैं यानी वो अलग हो जाते हैं, जस्ट लाइक इन नॉर्मल सेल डिवीजन, जैसे नॉर्मल सेल डिवीजन में जैसे माइटोसिस में हो रहा था। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, हमें 4 डिफरेंट जेनेटिकली 4 डिफरेंट डॉटर सेल मिल जाते हैं, हर एक में 23 क्रोमोसोम होता है। ये सेल जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से। ठीक है बेटा, क्रॉसिंग ओवर को चलो हम डिटेल में पढ़ते हैं और ये इस लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। आई होप बेटा समझ में आ रहा होगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, या फिर अपना कोई इनपुट देना है कि मैम ऐसे नहीं इस तरह से पढ़ाओ, इसको ऐसे नहीं ऐसे एक्सप्लेन करो, जो भी आपके फीडबैक्स है प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। कोई क्वेरी है तो भी लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन एंड आई होप आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे साथ में। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। देखो लिखा है यहाँ पे ड्यूरिंग मियोसिस। क्रॉसिंग ओवर कब होती है, मियोसिस में होती है, स्पेसिफिकली इन प्रोफेज 1। ऑब्वियसली मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में किस किनके बीच में होती है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम के, मतलब एक मदर का और एक फादर का क्रोमोसोम। चलो समझते हैं। क्रॉसिंग ओवर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल बेटा एक्सचेंज होता है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। डायग्राम देखो, आई होप द डायग्राम इज विजिबल नाउ। ये क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, ठीक है मैम। मियोसिस के टाइम पे मियोसिस सेल डिवीजन के टाइम पे ये क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, और मियोसिस किस में होता है, स्पर्म और एग में होता है। और क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, प्रोफेज 1 में होती है। ठीक है, और पैक्टीन स्टेज में होती है प्रोफेज 1 के। आई नो आपने ये सब नहीं पढ़ा है, मैं बस आपको बता रही हूँ। होमोलोगस क्रोमोसोम मैम क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं बेटा विच इज एक पेयर है क्रोमोसोम का। ठीक है, जिसमें एक क्रोमोसोम मदर से है और दूसरा फादर से आता है। ये क्रोमोसोम है, इसमें एक मदर से है एक फादर से आया है। ठीक है, मदर फादर मदर फादर मदर फादर मदर फादर। ठीक, ये दोनों सेम शेप साइज और जीन पोजीशन रखते हैं, अलग अलग लेकिन हो सकते हैं। ठीक है, मियोसिस क्या है, एक टाइप का सेल डिवीजन है जो गैमीट्स बनाता है। इसमें 1 से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया। क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में नहीं लेकिन मियोसिस में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आर्म है। ठीक है, ये क्रोमोसोम का आर्म है और ये क्रोमोसोम का आर्म है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये क्रॉस हो रहे हैं। जस्ट लुक एट द डायग्राम। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कियाजमेटा। क्या कहते हैं इस पॉइंट को हम, कियाजमेटा बेटा। ये टी है, बहुत ही छोटा हो गया टी। ठीक है, कियाजमेटा।
कियास्मेटा वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर क्रोमोसोम क्रॉस हो रहे हैं, इस पॉइंट पे क्रॉस हो रहे हैं क्रोमोसोम, तो ये पॉइंट क्या होगा, कियास्मेटा होगा बेटा। ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, यानी ये पिंक वाले का जेनेटिक मटेरियल पर्पल ले रहा है, पर्पल का पिंक ले रहा है। ये इसलिए होता है ताकि क्रॉसिंग ओवर का पर्पस क्या है, ताकि जेनेटिक वेरिएशन हो सके। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये बन गए रिकॉम्बिनेंट जीन। रिकॉम्बिनेंट जीन बेटा जी क्या होता है, मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इसके पास चला गया, इसका इसके पास चला गया, है ना। देखो ब्लू और पिंक कलर के ये है पर्पल और पिंक कलर के होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाए गए, एक मदर एक फादर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ठीक है, यानी क्रोमोसोम ओवरलैप कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कियास्मेटा। यहाँ पे क्या है, नए बन गए, इन्हें हम क्या कह रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम कह रहे हैं, जिसमें जीन्स हमारे मिक्स हो चुके हैं। ठीक है बेटा, चलिए पर्पस देखते हैं, है ना, कि क्यों होता है क्रॉसिंग ओवर। हेल्प्स इन जेनेटिक वेरिएशन, ये प्रोसेस जेनेटिक वेरिएशन में हेल्प करता है, जेनेटिक बदलाव लाने में, वेरिएशन लाने में। ठीक है, शफल जीन्स प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स, ट्रेट्स नए होते हैं, हर बच्चा अपने पेरेंट्स से अलग जीन्स लेके आता है, अलग जेनेटिक्स लेके आता है, इससे न्यू जीन कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, लीड्स टू वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, यानी जीन वेरिएशन लाता है, हर ऑफस्प्रिंग हर बेबी जेनेटिकली यूनिक होता है, ये बहुत जरूरी है हमारे इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, क्योंकि बेटा आप सबको पता है सर्वाइवल क्या है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या है, कि हम अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करें, ग्रो करें, ठीक है, इवोल्यूशन हो हमारा, तो ये इवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है फॉर द नीड ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, मेक्स एवरी गैमीट जेनेटिकली डिफरेंट, डज नॉट अकर इन माइटोसिस। हाँ, सिलेक्शन और अडेप्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा, अलग अलग जीन कॉम्बिनेशन हेल्प करते हैं स्पीशीज को एनवायरनमेंट के चेंजेस को फेस करने में, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, माइटोसिस में नहीं होता, सिर्फ मियोसिस में होता है। क्रॉसिंग ओवर के बाद जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो मिक्स जीन कैरी करते हैं फादर और मदर दोनों से। ठीक है, देखो पहले क्या होगा बेटा, एक बार इसका प्रोसेस मैं ऐसे ही बताती हूँ। होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, दोनों क्लोज आते हैं, पास आए, ठीक, क्रोमैटिड्स ओवरलैप किए, ठीक है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ, जिस पॉइंट पे हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, कियास्मेटा। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ, मतलब कुछ जीन्स एक क्रोमोसोम से और कुछ दूसरे क्रोमोसोम से मिल गए। ठीक है, फिर हमारा बना रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड, मतलब नए कॉम्बिनेशन का जीन, नए कॉम्बिनेशन वाला जीन, नए कॉम्बिनेशन वाले क्रोमैटिड्स बन गए। आई होप मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है अगर इस पूरे लेक्चर में, पूरी वीडियो में, तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज बेटा सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। अपनी पढ़ाई तब तक बिल्कुल मजेदार तरीके से चालू रखो, बोर्ड्स हैं बेटा, अच्छे से पढ़ाई करनी है ना। अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, लास्ट मोमेंट के लिए कुछ भी मत रखना। और मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा बताओ, मैंने आपको क्या क्या बताया, मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आ सकता है। ये पूछा जा सकता है कि माइटोसिस में, माइटोसिस एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में, बेटा नोट डाउन कर लो इसे कॉपी में। माइटोसिस एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि माइटोसिस एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल इन माइटोसिस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, है ना। एनिमल सेल में किस तरह से अलग है माइटोसिस और प्लांट सेल में किस तरह से अलग है। बेटा माइटोसिस की कोई भी स्टेज आपको दी जा सकती है, कोई डायग्राम दिया जा सकता है और आपको बोला जाएगा कि एक्सप्लेन दिस, इसका पूरा प्रोसेस बताइए, विच स्टेज, है ना, विद प्रॉपर लेबलिंग ऑफ द डायग्राम। मियोसिस आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स एमसीक्यूज में आ सकता है। क्रॉसिंग ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।